हल्क अब धरती के लिए एक टिक टिक करता हुआ बम बन चुका था। उसके अपने ही साथी उसे धोखा दे गए और उसे अंतरिक्ष में भेज दिया। लेकिन किस्मत ने लिखा कुछ और। उसका स्पेसशिप क्रैश हो गया एक अनजान ग्रह पर। सकार। वहां एलियंस ने उसे एरिना में डाल दिया। रोज मौत से लड़ाई और हल्क ने सबको कुचल दिया। लोग गरज उठे, ग्रीन किंग, ग्रीन किंग। हल्क अब उनका हीरो बन चुका था। और इन्हीं लड़ाइयों के बीच हल्क को मिला उसका प्यार, कैरा, सकार की रानी। दोनों करीब आए और एक हो गए। अब वे सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि राजा और रानी थे। सकार के ग्रीन किंग, ग्रीन किंग। हल्क अपनी रानी और बच्चे के साथ बैठा होता है एक शांत पल में, जब अचानक उसकी स्पेसशिप में एक विस्फोट होता है। पूरा ग्रह तबाही में डूब जाता है। हल्क बिखरे हुए मलबे के बीच खड़ा है, उसकी आंखें गामा रेडिएशन से ग्लो कर रही हैं। उसकी मरी हुई रानी और बच्चे को देख हल्क कसम खाता है कि उन्होंने मेरी दुनिया छीनी है, मैं उनसे उनकी दुनिया छीन लूंगा। हल्क अपने साथियों के साथ वार्शिप पर चढ़ता है और चांद के लिए निकल जाता है। हल्क का वार्शिप चांद पर लैंड कर ब्लैक बोल्ट डिसेंड करता है, काम कंपोज्ड। अर्थलाइट में उसका एंटीना चमक रहा है। ब्लैक बोल्ट, यहां से चले जाओ वरना हल्क की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। हल्क, चुप कराने की कोशिश तो करो। ब्लैक बोल्ट एक हल्की सी सांस छोड़ता है, बस एक विस्पर। वुम, उसकी फुसफुसाहट एक सोनिक वेव बन जाती है। हल्क पीछे गिरता है, रॉक्स और डस्ट के थ्रू रोल करता है। हल्क अपने हाथों से मून क्रस्ट को पकड़ता है, उसकी आंखों से गामा फायर सोलर फ्लेयर की तरह निकलती है और हल्क उछलकर हवा में ब्लैक बोल्ट से टकराता है। शॉकवेव अर्थ से भी दिखती है। ब्लैक बोल्ट दूर जाके गिरता है, फिर ब्लैक बोल्ट भी हमला करता है एक फुल सोनिक स्क्रीम के साथ। सोनिक बीम मून को स्लाइस कर देती है। मून रॉक्स टूट जाती हैं, लेकिन हल्क वो सोनिक वेव के बीच से चलता रहता है। उसकी स्किन फट जाती है। हल्क ब्लैक बोल्ट को बोलता है, जोर से चिल्लाओ, हल्क को फील होना चाहिए। उसकी गामा फ्लेम्स सोनिक वेव्स को न्यूट्रलाइज कर देती है। हल्क अनस्टॉपेबल लगता है। हल्क रॉ एनर्जी चार्ज करता है। जमीन उसके नीचे वेपोराइज हो जाती है। ब्लैक बोल्ट एक लास्ट स्क्रीन के लिए सांस लेता है, लेकिन हल्क पहले मूव करता है। वो रॉकेट की तरह आगे बढ़ता है और एक गामा शॉक पंच ब्लैक बोल्ट को मारता है। उस मुक्के से एक साइलेंट फ्लैश निकलती, एक ग्रीन एक्सप्लोजन होती है। कोई साउंड नहीं, सिर्फ तबाही। शॉकवेव पूरे मून पर फैल जाती है। मून की पूरी जमीन बर्बाद हो जाती है। ब्लैक बोल्ट वॉइड में डिसअपीयर हो जाता है। हल्क अब अकेला खड़ा है। उसका ऑरा अब एक ग्रीन सन बन चुका है। आंखों बदले की आग लिया हल्क धीरे से बोलता है, चांद टूट सकता है, हल्क नहीं। वो अर्थ की तरफ देखता है और अर्थ के हीरोज को याद करते हुए जिन्होंने से उसके साथ धोखा किया था, जोर से चिल्लाता है, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। हल्क ब्लैक बोल्ट को हराने के बाद वातावरण के साथ पृथ्वी के लिए निकल जाता है। उसका स्पेसशिप पृथ्वी पर उतरता है, जिसमें से हल्क और उसके साथी उतरते हैं। जमीन कांपती है, लोग चीखते हैं। वॉरबाउंड साथ खड़े। हल्क सभी सुपर हीरोज को चैलेंज करता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूयॉर्क की धरती कांप रही है। हल्क अपने वॉरबाउंड साथियों के साथ खड़ा है और जमीन पर मौजूद सभी सुपर हीरोज को चुनौती देता है, आज का दिन तुम्हारे अंत का दिन होगा। आयरन मैन अपने भारी भरकम हल्कबस्टर आर्मर के साथ सामने आता है और उसके बाद दोनों में धमाकेदार लड़ाई होती है। हर वार इमारतों को हिला देता है। अंत में आयरन मैन को हल्क के गुस्से का सामना करना पड़ता है और हल्क आयरन मैन को बहुत बुरी तरह हरा देता है। आयरन मैन के बाद रीड रिचर्ड की बारी आती है। हल्क उसे भी पीट पीट कर जमीन पर पटक देता है और उसके बाद हल्क को रोकने के लिए आता है डॉक्टर स्ट्रेंज, लेकिन वो भी हल्क को रोक नहीं पाता है। हल्क उसे भी बहुत मारता है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज हताश होकर अपने प्राचीन देवता जोन की शक्ति को बुलाता है, लेकिन ये ताकत भी काफी नहीं थी। हल्क एक जोरदार मुक्का मारता है और डॉक्टर स्ट्रेंज जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हल्क सभी सुपर हीरोज को बंदी बनाकर अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है। हल्क उन्हें सबके सामने मारकर अपना बदला लेना चाहता, लेकिन तभी वहां पर हल्क का पुराना दोस्त सेंट्री आ जाता है और हल्क को रोक देता है। फिर होती है हल्क और सेंट्री की खतरनाक लड़ाई। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। इस विनाश को वॉरबाउंड देखते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने हल्क के साथ बहुत गलत किया है। वो लोग तय करते हैं कि वो हल्क को सब कुछ सच बता देंगे। दूसरी तरफ हल्क और सेंट्री लड़ाई कर रहे होते हैं और दोनों लड़ते लड़ते थक कर चूर हो जाते हैं। दोनों की ताकत खत्म हो जाती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। हल्क थकान से चूर जमीन पर बैठा होता है, तभी वहां पर मीक आता है और हल्क को सब बता देता है कि उसने ही वार्शिप का काउंटडाउन सक्रिय किया क्योंकि वो चाहता था कि हल्क हमेशा इसे ही योद्धा बनकर रहे। हल्क मीक की बात सुनकर बहुत दुखी होता है और पास में ही पड़े हुए सेंट्री को दुख के साथ देखता है। हल्क को उसकी गलती का एहसास होता है कि कितने ही निर्दोष लोग उसके गुस्से का शिकार हो गए हैं। हल्क अब और विध्वंस नहीं चाहता है और अब वो खुद को शील्ड के हवाले कर देता है और मीक को बोलता है कि तुमने मुझे राक्षस बनाया, लेकिन रुकने का फैसला मेरा है।